डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ब्लड ग्रुप पार्ट बचा हुआ था उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखते हैं ब्लड ग्रुप। तो इस यूनिवर्स में टोटल 55 से ज़्यादा सिस्टम होंगे। उस 55 से ज़्यादा ब्लड सिस्टम में एबीओ सिस्टम में जो ह्यूमन एबीओ ब्लड सिस्टम होता है उसमें 8 ब्लड ग्रुप होता है। और ये जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ, इसका खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में, और 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था जो कि एबी ओ ब्लड खोज के कारण। और जो एबी ब्लड ग्रुप होता है इसका खोज किए थे डक्सटेलो एस्ट्रूली। अब देखते हैं एबीओ सिस्टम और एबी में ए ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी टोटल एक होता है पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, और ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। इस टोटल ब्लड ग्रुप में 8 ये ब्लड ग्रुप होता है, 8 ब्लड ग्रुप। और इस ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन, और एक एंटीबॉडी। ये दोनों चीज एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है ग्लाइकोजन और प्रोटीन। तो देखते हैं इस एंटीजन में जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है, और उसके अपोजिट में एंटीबॉडी जनरेट होता है। देखते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन का। अब देखते हैं आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन मौजूद होता है, यानी एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो ये जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप बी। और आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन एब्सेंट रहेगा, एंटीजन एब्सेंट, देन ये ब्लड ग्रुप होता है ओ, ब्लड ग्रुप ओ। और आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है देन इसका एंटीबॉडी बी होता है। और आरबीसी के सरफेस पे अगर बी प्रेजेंट है तो इसका एंटीबॉडी ए होता है। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट है, इसका एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होता है। और आरबीसी के सरफेस पे ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ब्लड ग्रुप ए है तो ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, डोनेट, और किससे ये ब्लड एक्सेप्ट करेगा। तो ये ब्लड ग्रुप जो ए है, ये ब्लड ग्रुप ए को देगा और ए बी को देगा, और एक्सेप्ट करेगा, ए से एक्सेप्ट करेगा और ओ से एक्सेप्ट करेगा। ब्लड ग्रुप बी, ये ब्लड ग्रुप बी वालों को देगा और ए बी वालों को देगा, और एक्सेप्ट करेगा बी से और ओ से एक्सेप्ट करेगा। ब्लड ग्रुप ओ ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको ब्लड देगा, एक को, बी को, ए बी को और ओ को। एक्सेप्ट करेगा ओनली ओ से। और ये ए बी ब्लड ग्रुप जो डोनेट करेगा ओनली ए बी को देगा, लेकिन लेगा ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से ले सकता है और ओ से। एंटीजन और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, ये आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ए, उसका ब्लड ग्रुप ये, इसका स्ट्रक्चर इस तरह। आरबीसी का सरफेस पे ये त्रिकोण टाइप का जो रहता है इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए। इसके अपोजिट ये एंटीबॉडी जनरेट होता है जो कि इस तरह का होता है एंटीबॉडी, ये इस तरह गोलाकार इसमें। तो हमेशा देखते हैं कि
ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे चाय में चाय पत्ती जिस तरह आरबीसी के सरफेस चाय में चाय पत्ती जिस तरह घूमता है, उसी तरह प्लाज्मा में आरबीसी घूमते रहता है, जो कि ये आरबीसी इस एंटीबॉडी के अंदर जाएगा तो ये गोलाकार है, ये त्रिभुजाकार, तो ये इसके अंदर आराम से चला जाएगा। ब्लड ग्रुप बी जो है, आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह गोलाकार होता है, ये त्रिभुजाकार है। तो ये आरबीसी के जो प्लाज्मा का जो एंटीबॉडी है ए, इसमें ये ब्लड ग्रुप आसानी से चला जाएगा। फिर ब्लड ग्रुप ए भी होता है, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है और ये एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह, एक गोलाकार फिर त्रिभुजाकार। ये किसी तरह का एंटीबॉडी जनरेट नहीं करता है। और ब्लड ग्रुप ओ, इसमें किसी तरह का एंटीजन मौजूद नहीं रहता, एब्सेंट है ये। इसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के बारे में देखते हैं। आरएच फैक्टर का खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था, और ये रीसस नामक मंकी का ब्लड सैंपल में देखा गया कि इसके रीसस नामक मंकी के ब्लड के आरबीसी में एक डी एंटीजन प्रेजेंट है, जिसका कि स्ट्रक्चर ये आरबीसी पे चौकोर टाइप का ये स्ट्रक्चर, ये डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर जिसके ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन, मतलब ये आरबीसी के सरफेस पे इस तरह का चौकोर अगर प्रेजेंट है तो डी एंटीजन इसको बोलते हैं। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे आरएच फैक्टर पॉजिटिव बोलते हैं। और डी फैक्टर, ये डी एंटीजन अगर एब्सेंट है तो ये आरएच फैक्टर निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो देखते हैं, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ब्लड फैक्टर के, आरएच फैक्टर के बारे में। ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है, इट मीन्स एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, ये डोनेट करेगा ए को और ए बी को, एक्सेप्ट करेगा ए से और ओ को, और इसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन मौजूद है, देन इसको बोलेंगे आरएच फैक्टर पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ। अगर आरएच फैक्टर इसमें निगेटिव है, इट मीन्स क्या, इसके डी एंटीजन में, ये आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन एब्सेंट है, देन इसको बोलते हैं निगेटिव। बी पॉजिटिव, इट मीन्स इस बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं बी पॉजिटिव। और आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन एब्सेंट है, देन उसको बोलेंगे डी निगेटिव। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव के बारे में। तो ए बी पॉजिटिव में इसके एंटीजन पे, इसका एंटीजन ए होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट होगा। ये डोनेट करेगा ए बी को, और ये एक्सेप्ट करेगा ए से, बी से, ए बी से और ओ से, और इसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, देन इसको बोलेंगे ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ए बी निगेटिव हो जाएगा। ओ पॉजिटिव बोलते हैं, इसका एंटीजन दोनों एब्सेंट होता है इसके आरबीसी के सरफेस पे, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। ये डोनेट करेगा ए को, बी को, ए बी को और ओ को, एक्सेप्ट ओनली करेगा ओ से, और इसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, देन इसको बोलेंगे ओ पॉजिटिव। और इसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन एब्सेंट है, देन इसको बोलेंगे ओ निगेटिव। नेक्स्ट, अब देखते हैं इस फार्मूला को, एक बार हम लोग देख लेते हैं। आरएच पॉजिटिव डोनेट करेगा आरएच पॉजिटिव को, आरएच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा ब्लड आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव से, आरएच निगेटिव डोनेट करेगा आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव से, और आरएच निगेटिव एक्सेप्ट करेगा आरएच निगेटिव से। अब देखते हैं एबी पॉजिटिव, एबी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक, अब एबी को देखते हैं। एबी पॉजिटिव डोनेट करेगा एबी पॉजिटिव को, क्योंकि यहाँ आरएच पॉजिटिव डोनेट कर रहा है आरएच पॉजिटिव को। एबी पॉजिटिव डोनेट करेगा एबी पॉजिटिव को, और एबी पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। अब एबी पॉजिटिव, एबी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसलिए ऑल एक्सेप्ट करेगा ये ऑल पॉजिटिव और ऑल निगेटिव को। एबी निगेटिव डोनेट करेगा एबी पॉजिटिव और एबी निगेटिव को, और एबी निगेटिव एक्सेप्ट करेगा ऑल निगेटिव से।
ठीक। अब ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, तो ओ पॉजिटिव डोनेट करेगा ऑल पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा ओ पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से, और ओ निगेटिव डोनेट करेगा ऑल पॉजिटिव और ऑल निगेटिव, और ओ निगेटिव एक्सेप्ट करेगा ओ निगेटिव से। इट मीन्स ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब पूरे वर्ल्ड में जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ये सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है, और ये पूरे वर्ल्ड में ओनली 4% पीपल में पाया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए ब्लड ग्रुप के बारे में। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू।